अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्मा खान हक़ और सच की आवाज़ जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद। तमाम नाज़रीन को मैं सलाम कहती हूँ और तमाम नाज़रीन से कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि हक़ और सच सारी दुनिया के सामने आए। कुफ़र की हज़रत अली का कौल है, कुफ़र की हुकूमत चल सकती है, जुल्म की नहीं। जुल्म को हाथ से रोको, ताकत रखते हो, ज़बान से बुरा कहो और दिल में बुरा जानो। नाज़रीन, आज हम माँओं, बहनों, बेटियों की, हमारे बच्चों की घरों में हिफाजत नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त तन तनहा लड़ रही है, मार खोल लड़ रही है। पाकिस्तान की वो एजेंसियाँ पूरी मुल्क, दुश्मन जितने भी हैं उनके साथ भी लड़ रही है। और जो मुल्क में, पाकिस्तान में जिस वक्त साजिश कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह कर, पार्टियों में रह कर नाजरीन, और जो है ना अदारों में रह कर वो करप्शन अदारे जो पाकिस्तान की को खोखला कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हैं। मैं मारखोर ISI से गुजारिश है मेरी, पाकिस्तान फ़ौज से मेरी गुजारिश है कि मैं अस्मा खान, गुलबहार नंबर 2 फरदौस कॉलोनी कराची, और मेरा ख़ुद एबटाबाद से ताल्लुक़ है कि मेरे अब्बू को शहीद करके साबका शौहर के वालिद ने, चचा ने ज़बरदस्ती हमारी शादियाँ भी करवाई। 7 साल की थी और हमें प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा करके ज़बरदस्ती अपने जो है ना ये जो चोर डकैत शराबी जो है ना, ये देखिए ये चचा के मेरा, और ये चोर डकैत शराबी भाइयों से हमारी शादी करवा दी। प्रॉपर्टियों का मामला था। और नाजरीन कि ये देखे मेरे बच्चों को किडनैप किया गया। कहने का मकसद ये कि नाजरीन ये देखे मेरे बच्चों को किडनैप किया गया। 23 साल नाजरीन, एक माँ ने, हर एक औरत की ज़िंदगी कितनी परेशानियों वैसे भी स्ट्रगल में गुजरती है। और नाजरीन एक माँ ने सोचे कि मैंने 23 साल अपने बच्चों को पाल पोस के मैंने ये बड़ा किया। ये देखें आसान काम है। अकेले तन तनहा हमारे घरों पे कब्ज़ा कर दिया गया। हाजी मुरीद गोड के घरों में मुझे निकाल कर, ये देखें ये मेरी बेटी मानूर, ये देखें ये मेरा बेटा ताहा, ये मेरी बेटी शाज़वा, ये देखें ये देखें ये मेरे बच्चों को नाजरीन ये देखें अगवा किया गया। मैंने वीडियो बनाई, वायरल हुआ, पुलिस, थाने, कोर्ट, कचहरियों तक ये मामला गए। ये देखें ये पुलिस, थाने, कोर्ट, कचहरियाँ। नाजरीन एक माँ, कोई भी माँ अपनी औलाद को पालती है तो इन ज़ालिमों के जैसे मैंने दहशतगर्द नहीं बनाया, मैंने चोर नहीं बनाया। ये देखें इस साजिद को भी पागल कर दिया गया। ये मैंने चोर डकैत, ये देखें शराबी, चोर डकैत, सजाद नशे करता है, साजिद पागल है, खालिद शराबें पीता है, ठीक है ना। तो मैंने अपने बच्चों को, नाजरीन मेरा कसूर ये हुआ कि मैंने एक माँ ने ना अपने बच्चों को, क्योंकि मैं मेरे वालिद फ़ौजी में, फ़ौजी घराने से, मैं आला घराने से, हमारी प्रॉपर्टियों पे कब्ज़ा किया गया। ये आबद की बहन है, ये देखें आबद के भाई चोर डकैत, इन्होंने मेरे वालिद को भी शहीद किया गया। ये देखें ये खालिद है, ये शराबें पीता है। इसकी औरत, इसकी बीवी के तो हज़ारों, हर मर्दों से ताल्लुकात हैं। आप पूरे ख़ानदान में जाकर देखें कि इनकी बदनामी क्या कुछ हो रही है। पूरे ख़ानदान वाले इनके साथ क्या कुछ कर रहे हैं। पूरे ख़ानदान में इनको ज़लालत का बायस है। मेरे बच्चों को छीना गया। इन लोगों ने बग़ैर निकाह के कोर्ट से, नाज़रीन कोर्ट से मुझे तलाक होते हुए देखे। इन्होंने कोर्ट की तौहीन करी है, इस्लाम की तौहीन करी है। इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पूरी दुनिया में ये देखें मैंने कोर्ट से तलाक दे दी, उसके बाद मैंने तलाक दे दी, और कोर्ट से मैंने तलाक दी, उसके बाद भी मुझे ज़बरदस्ती फ्लैटों में बच्चों को मार पीट के नाजरीन बुलाया गया और मुझ पर तशद्दुद किया गया। मुझे और मेरे बच्चों पर तशद्दुद किया गया। मुझे ब्लैकमेल करके मेरे बच्चों को मार के, पीट के, भूखा प्यासा रख के फ्लैटों में मुझे ये रखा गया। ये देखें ये देखें ये देखें ये बच्चों को फ्लैटों में मारना, भूखा प्यासा रखना, मुझे बुलाकर बगैर निकाह के रखा। ये रमज़ान की बात है, मुझे ईद पे लेके गए। रमज़ान में मैंने तो क्यों मारते हैं मुझे, ये बताओ, इधर बताओ। मुझे क्या पता। शाज़मा किधर है? शाज़मा से बात करवाओ मेरी। जान से मार के ये छोड़ेगा, इस तरह मुझे भी ये मारता था ना, ये बगैरत का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, कुत्ते की मौत मारे। अच्छा
तो शाजमा से बात करवाओ मेरी। कहाँ किधर था? वहाँ पे नहीं है ना, वो तो गया काम पे। हाँ, तो औकात पे रखते हैं। मैंने तो इतना बोला है मम्मा, मैंने बोला कर तो रही हूँ। हाँ, फिर हाँ। अरे आगे से देखो ये क्या क्यों हिसाब हुआ हुआ, तो मैंने आगे से बोला कर तो रही हूँ मैं, तो कहते मेरे आगे बोल क्यों रही हो तुम, बोल क्यों रही हो? राजा बोला है कि मैं कर तो रही हूँ, इतना भी ना बोला मम्मा। बेटा तुम्हें यही तो मेरे साथ भी करता रहा है ना, बगैरत कुत्ते का बच्चा। समझ के क्या लगता, किसी को नहीं मानते सवाई के मामले में। सवाई के मामले में मैं पिटती, जैसे मैंने तो इतना पूरे घर का काम। अभी क्या हुआ था? बर्तन नहीं धुले में मम्मा, सारी अभी करी है बिरयानी विरयानी खा के। तो नाजरीन ये देखें कि देखें मुझे तलाक भी दे दी गई, बच्चों को जुल्म किया गया, बुलाया गया, ये कोर्ट की तौहीन की गई, इस्लाम की तौहीन की गई, बग़ैर निकाह के मुझे रखा, बच्चों को मारते पीटते। मैं इधर अपने फरदौस कॉलोनी वाले मकान में रह रही हूँ नाजरीन। ये कोर्ट में केस है, इस वक्त मैंने कोर्ट में केस डाला, वरना तो ये सारम बरनी को मेरे बच्चे भेज दिए जाते। ये कोर्ट प्रोटेक्शन भी मुझे मिली, उसके बावजूद मुझ पर हमले करवाए जाते हैं नाजरीन। सही है ना? ये देखें शोई सगा बाप नाजरीन ये बच्चों पे जुल्म करता है। ये लोग मुझे यहाँ पे ला के हाजी मुरीद गोट के घरों में कब्ज़े करके, ये भाई, ये खालिद अदील, इमरान रिजवान, ये आदिल अदी, ये आबद का बाप, ये अभी इसकी बहुत बुरी तरीके से नहीं, खालिद ने ही इनको मारा है और अदील ने ही मारा है, अपने बाप को भी मारा है प्रॉपर्टियों की खातर। नाज़रीन ये इस कदर के दरिंदे हैं, मेरी बात ने इन्होंने आके मुझे ला के मुझे मारते रहे, पिटवाते रहे। और ये देखें मेरे सबका शोर सवाती को इसको भगाते रहे, बच्चों से बाप को दूर किया। और तारिक कुरैशी की इकबाल टाइल के मालिक 4 दुकानों का पैसा खाते, वो गोदामों से लेटा, हर करप्शन में, हर गलत कामों में एजाज आलम पार्टियों के बंदे, मोहम्मद शरीफ है, हसीब है, ये हर गलत कामों में ये इन्वॉल्व है। मुझे भी मजबूर करते रहे, लेकिन मैं मजबूर नहीं। तो नाज़रीन मैंने क्या करा, ये देखें कि मैं जो है ना, मैंने उसको कानून को हाथ में नहीं लिया। मैं जैसे पुलिस थाने कोर्ट में शेला रज़ा के पास, ये देखें ये वुमेन राइट्स, ये देखें वुमेन राइट्स के पास में गई, ये देखें ये वुमेन राइट्स के पास में केस गई। ये देखिए ये अदारों का काम है बच्चों की हिफाजत करना, बच्चों को प्रोटेक्शन देना। ये देखें ये असद इकबाल भट्ट साहब, ये देखें ये खिज़र है, ठीक है, ये असद इकबाल भट्ट साहब वुमेन राइट्स के हैं। ये देखें ये असद इकबाल भट्ट साहब हैं, ये देखें ये अब्दुल हाई हैं, इनसे मैं ख़ुद मिली हूँ, निदा तनवीर है, ये देखें ये सारे ये देखें ये देखें ये फ़ेसबुक पे ये इनकी तस्वीरें मैंने ली हैं से फ़ेसबुक पे, ये मेरे साथ ज्वाइन थे, साथ में थे। इनको मैं कोई वीडियो ये मुझ पे हमला करते या कोई भी मुझ पे हमला करता है, मैं यहाँ पे गई, मैंने कानून को हाथ में नहीं लिया। ये देखें ये असद इकबाल भट्ट साहब का, ये देखें ये बेटा है, इसकी पूरी फैमिली, इनके दिलों में खुदा का खौफ नहीं, अल्लाह का खौफ नहीं, एक माँ के साथ सियासत कर रहे हैं। एक माँ आपका देखें असद इकबाल भट्ट साहब का अगर फ़ौज से कोई तनाज़ा है, वो बलोचों का साथ दे रहे हैं, तो उसमें एक माँ को क्यों घसीटा जा रहा है? एक माँ, असद इकबाल भट्ट साहब का भी बेटा है ना, ये देखें, ठीक है ना, ये असद इकबाल भट्ट साहब जो है ना वुमेन राइट्स के, ये देखें ये खिज़र, ये सारे, ये देखें ये असद इकबाल भट्ट साहब हैं, ये देखें, ठीक है ना। अगर इनका फ़ौज से कोई मसला है, बलोचों का फ़ौज से मसला है, तो आप जाके उनके साथ मुकाबला करें कि मेरा फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। तो इन लोगों ने नाज़रीन मेरी मदद नहीं करी और मेरे बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। ये इतनी वीडियो मैं बना के असद इकबाल भट्ट साहब को दे रही हूँ। और ये जो है ना 4 इस वक्त असद इकबाल भट्ट साहब, ये देखें वुमेन राइट्स के, ये देखें वुमेन राइट्स के, मैंने कोई कानून का हाथ नहीं लिया। अदालत में इनका काम था, मुझे केस करते, अल्ताफ़ खोसो को बोलते, शेला रज़ा को बोलते और मेरे बच्चों की हिफाजत करते और मुझे और मेरे बच्चों को प्रोटेक्शन दी जाती। आबद के भाई, उसके बाप शुरू से ही वो हैं। तो ये देखें असद इकबाल भट्ट साहब जो है ना, वहाँ पे ला के वुमेन राइट्स के असद इकबाल भट्ट साहब है, ये जो नारे लगाते हैं वहाँ पर जा कर के, जो है ना उस पर प्रेस क्लब पर जाके नुमाइश पर नारे लगाते हैं, जो ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे जो है ना वर्दी है, ठीक है ना। आप अब बलोचों को सपोर्ट कर रहे हैं, बलोच तो हमारे बलोचिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। हम तो फ़ौज तो बलोचों को नहीं मार रही। जो दहशतगर्दी करेगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाएगा, कोई भी करेगा, एक बेटा माँ के ख़िलाफ़ हो जाएगा, उसके ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन ये देखें 4 सूबे वुमेन राइट्स पे औरतों के हकूक़ के लिए बने हुए, और मुझे इन लोगों ने प्रोटेक्शन नहीं दी, ना मुझे खाने को दिया। 3 महीने मैंने बिल्लियों का खाना खाया। ये फ़ंड लेते हैं नाज़रीन, इनको पूरी दुनिया में देखें, इनकी वीडियो वायरल करें,
ये कोई मैं झूठ नहीं, हज़ारों मेरी वीडियो जा रही है, इन्होंने मेरी मदद क्यों नहीं करी है? ठीक है, क्यों ये बलोचों को सपोर्ट कर रहे हैं? और मेरे वालिद फ़ौज में थे, और ये आबद सवाती जो है सजाद साजिद खालिद, ये बलोचों को सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त। मैं जरदारी से भी कह रही हूँ कि खुदारा का नाम है ना, माँ और बच्चों में सियासत को ना लेकर, बेनज़ीर की मैं इज़्ज़त करती हूँ, शेला रज़ा को मैं बोलती हूँ मैं बेनज़ीर की इज़्ज़त करती हूँ, जुल्फ़िकार भुट्टो की इज़्ज़त करती हूँ, वो बहादुर एक लीडर थी। ये देखें असद इकबाल भट्ट साहब 4 इस वक्त, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा जो है ना वो बलूचिस्तान और का नाम है इस्लामाबाद तक इनकी रसाई, और इन लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया। ये 2 टके के हाजी मुरीद, ये देखें मेरे बच्चों को किडनैप किया गया, ये देखें ये किडनैप किया गया, ये देखें ये किडनैप किया गया एक माँ से, ठीक है ना। ये इनका अपना बेटा भी है ना, आज ये फ़ौज के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, इनके बेटे को कोई फ़ौज गायब कर दे, ठीक है ना। बलोचों को किसने जुल्म किया? बलोच तो हाजी मुरीद गोड में वो हुकूमतें कर रहे हैं। इन 2 टके की खातर जो है ना असद इकबाल भट्ट साहब अपने मुल्क को बेच रहे हैं, फ़ौज के साथ गरदारी कर रहे हैं, अपने कलमे के साथ गरदारी कर रहे हैं, बजाय उनको समझाने के बलोचों को कि चंद वोट की खातर असद इकबाल भट्ट साहब चंद वोट की खातर एक माँ पे जुल्म कर रहे हैं, ठीक है ना। मुझे मारा जा रहा है असद इकबाल भट्ट, पुलिस को मेरे ऊपर हमले करवा रहे हैं। ये देखा असद इकबाल भट्ट साहब, मुझे पागल खाने ले जा रहा, मैं 23 साल बच्चे पालेंगे, देखे, और ये फंड लेकर और पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है, और बलोचों के साथ मिलकर पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है। बलूचिस्तान तो हमारा हिस्सा है भाई, सूबा सिंध, सूबा पंजाब, सूबा बलूचिस्तान। किसने बलोचों तो आके देखेंगे, आज के नाम गैस के दफ्तरों में बलोचों को हुकूमत मिल रही है। ऐसे अहमद जतोई है जो इस वक्त वफाकी मुतसिब है, वो बलोच है। किसने बलोचों को, फ़ौज ने अगर बलोचों को करना होता तो हाजी मुरीद गोड में खालिद बलोच है, उसको फ़ौज ने मारा। लेकिन जो बलोचों के साथ मिल के दहशत गर्दी करेंगे, किसी भी मुल्क के साथ कोई भी फ़ौज होगी उसके साथ कोई दहशत गर्दी करेगा, हथियार उठाएगा, तो उसका क्या अंजाम होगा? पाकिस्तान आर्मी मारखौर से मैं कहती हूँ कि देखें 4 सूबे हैं, और ये देखें कि बलोचों को समझाने के बजाय इनका काम है अदारे हैं, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें, फ़ंड ले रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत करें चंद पैसों की खातर। ये देखो मुझे और मेरे बच्चों की जान को कुछ भी होता है, ये मैंने खज़र है, असद इकबाल भट्ट साहब है, वुमेन राज के खालिद बलोच है, शाहिद बीके का शेला रज़ा है, जरदारी, ये सब ये होंगे। एक बेगुनाह का खून रायगा नहीं जाएगा। जब बेनज़ीर को भी मार दिया गया, किसी को पागल करके उसकी प्रॉपर्टियाँ नसीब नहीं होंगी, सही है ना। ये देखें खज़र जो हैं, इनका क्या काम है? औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना। ये चंद इन लोगों से पैसा लेके, तारिक कुरैशी, इकबाल टैल के मालिक से पैसा लेके हम औरतों के सौदे कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी से, मारखौर से, जितनी भी पाकिस्तान की एजेंसी है, इन लोगों की वजह से बलोचों के फ़ोन आते हैं, वो पाकिस्तान की एजेंसियों के ख़िलाफ़ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये पाकिस्तान बलोचों के साथ मिलकर, जब अब इनको अदारों में बिठाया जाएगा, मिलकर जब मुझे और मेरे बच्चों को घरों से अगवा, हाजी मुरीद गोड में, यहाँ पीपल्स MQM का इलाका है, पीपल्स पार्टी का इलाका है, वहाँ से मेरे बच्चों को अगवा करके, और इन्होंने ये साजिश करी है। ये आबद बाप था ना, कोर्ट से लेके बच्चे जाता, बच्चों को मार पीट के भूखा प्यासा, ये अल्लाह ताला इनको बेनकाब करके ला रहा है। मैं वीडियो बना के भेज रही हूँ, असद इकबाल भट्ट साहब मेरी ये मदद नहीं कर रहे, और वुमेन राइट्स के लेकर फंड लेकर लोगों से और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये जो दहशत गर्दी कर रहे हैं, ये असद इकबाल भट्ट कहते हैं कि इसके पीछे दहशत गर्दी। जिस वक्त इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान फ़ौज ने आके वो किया, इमरान खान साहब के साथ मिलकर इन लोगों ने जो है ना आवाम को उकसाया, और इन लोगों ने ये देखो मेरे साथ भी मेरे बच्चों को अगवा करे, क्योंकि मेरा फ़ौजी ख़ानदान से ताल्लुक़ है। ISI पाकिस्तान के जितनी भी FIA अदारे एजेंसियाँ, इनके ख़िलाफ़ सबसे सख्त एक्शन लिया जाए। ये सारे आम जो है ना बलोचों को जाके देखें कि प्रेस क्लब पे एहतजाज करते हैं, कहते हैं कि इसके पीछे गुंडागर्दी, इसके पीछे वर्दी है। तो खुदारा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। अस्मा खान, गुल बहार, नंबर 2, फरदौस कॉलोनी, कराची। मुझे और मेरी बच्चों की जान को इन लोगों से सख्त खतरा है, बलोचों से सख्त खतरा है, आबद के भाइयों से सख्त खतरा है। अस्मा खान, हक और सच की आवाज़, जुल्म के ख़िलाफ़ जहाद।